So hello everybody, welcome to the video. So in the previous video we have already done much of the Neanderthal man. हमने जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करके ये देखा था कि जो होमोनिड्स हैं, होमोनिड से बेसिकली जो है वो आपसे तीन तरह से जो है वो सवाल पूछे जाते हैं. या तो होमोनिड के फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, या फिर जो है वो उनके कल्चरल परफॉर्मेंस से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, या फिर जो है वो उनकी फाइलोजेनी से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे. इसी के साथ हमने एक और चीज़ की थी कि जो सवाल हैं वो थ्योरी से पूछे जाते हैं. और नियंदरथाल मैन के अंदर आते आते, क्योंकि नियंदरथाल मैन का जो डिस्पर्सल है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है. नियंदरथाल मैन जो है उसका माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ है और नियंदरथाल मैन बहुत करीबी रहा है होमोसेपियन से. तो नियंदरथाल मैन के अंदर उनकी कल्चरल अचीवमेंट्स के बारे में जानना, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना, उनके फिज़िकल आस्पेक्ट्स के बारे में जानना, ये जो सारी चीज़ें हैं, और उसी के साथ जो है वो उनका एक्सटेंशन कैसे हुआ, इस चीज़ के बारे में जानना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो जो फाइलोजेनी वाला पार्ट है, द पार्ट ऑफ फाइलोजेनी अलॉन्ग विद द एक्सटेंशन थ्योरीज, दैट वी विल डू इन दिस लेक्चर, वो जो है वो हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो करने वाले हैं, ठीक है. सो बिफोर वी स्टार्ट, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ फाइल, अगर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, प्लीज़ डाउनलोड द O2IS अकेडमी ऐप. आप ऐप डाउनलोड कीजिए, इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए. इनसाइड द स्टोर सेक्शन यू विल फाइंड दिस कोर्स, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स. इसके रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए. इनसाइड द रिसोर्स सेक्शन यू विल फाइंड द पीडीएफ फाइल. आपको इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मिल जाएगी, ठीक है. सो चलिए, सो द फाइलोजेनिक पोजीशन, पहले हम बात करते हैं कि फाइलोजेनिक पोजीशन क्या है इसकी, यानी कि इसको कहाँ पे रखा जाना चाहिए. सो द फर्स्ट मॉडल टू डिस्क्राइब द फाइलोजेनिक पोजीशन ऑफ द नियंदरथाल मैन, इट इज़ द प्री-सेपियन मॉडल. The pre-sapien model, it was given by Velos in 1954. 1954 के अंदर जो है वो वेलोस ने एक प्री-सेपियन मॉडल दिया था. प्री-सेपियन मॉडल के अंदर बेसिकली हमने ये देखा कि आपके पास प्रोग्रेसिव नियंदरथाल को कहाँ पे रखना चाहिए, और जो क्लासिकल नियंदरथाल है उसको कहाँ पे रखना चाहिए, एंड हाउ द नियंदरथाल मैन इट हैज़ डेवलप्ड, कि कैसे जो है वो उनका डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से हुआ है. सो माना जाता है कि आपका जो नियंदरथाल का मैन का डेवलपमेंट है, इट हैज़ बीन फ्रॉम दी होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस व्हेन इट वाज मूविंग टूवर्ड्स दी यूरोप, तो आपके पास जो है वो स्टीनहाइम मैन जो है वो बना. उसके बाद आपके पास आया प्रोग्रेसिव नियंदरथाल, फिर आपके पास जो है वो क्लासिकल नियंदरथाल बनता है, ठीक है. फिर आपके पास होमो इरेक्टस ही स्वांसकॉब मैन, फॉन्टिचेड, और फिर जो है वो आपके पास जो है वो मॉडर्न मैन बनता है. और दो स्पीसीज और बनती हैं, सोलो मैन अराउंड द सोलो रिवर, और दूसरा है आपके पास जो है वो रोडेशियन मैन, ठीक है. सो दिस इज़ द प्री-सेपियन मॉडल बाय प्री-सेपियन मॉडल बाय वेलोस. वेलोस का ये जो है वो आपके पास प्री-सेपियन मॉडल है, ठीक है. देन आपके पास जो है वो प्री नियंदरथाल मॉडल, द प्री नियंदरथाल मॉडल और द अर्ली नियंदरथाल मॉडल, दैट वाज गिवन बाय होवेल इन 1960 एंड ली ग्रॉस क्लार्क इन 1964. 1964 में ली ग्रॉस क्लार्क ने जो है वो आपके पास ये अर्ली नियंदरथाल मॉडल दिया, और आपके पास होवेल ने जो है वो 1960 के अंदर जो है ये मॉडल जो है वो दिया है, अर्ली नियंदरथाल मॉडल. सो दी अर्ली नियंदरथाल मॉडल बेसिकली वांट्स टू, इसके अंदर जो कि कंटेंशन की पोजीशन है वो ये है कि आपके पास जो होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस इट हैज़ डेवलप्ड इनटू प्रोग्रेसिव नियंदरथाल. अगर ये स्टीनहाइम वगैरह लिखना चाहते हो, मर्जी है भाई आपकी, अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, अगर इन चीज़ों को छोड़ना चाहते हो तो भाई मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ये जो है इसको लिखना इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर भी, यहाँ पे भी ये जो है इसको लिखना इंपॉर्टेंट है. स्टेनहाइम यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है. सो बेसिकली होमो इरेक्टस जो है, द होमो इरेक्टस इट हैज़ डेवलप्ड इनटू प्रोग्रेसिव नियंदरथाल. द प्रोग्रेसिव नियंदरथाल इट हैज़ डेवलप्ड इनटू मॉडर्न मैन, एंड द प्रोग्रेसिव नियंदरथाल
इसी से जो है वो क्लासिकल नियंदरथाल भी जो है वो बना है। सो दिस वाज द अर्ली नियंदरथाल मॉडल, इट इज़ नोन एज द अर्ली नियंदरथाल मॉडल। अर्ली नियंदरथाल मॉडल सेज कि आपके पास जो होमो सेपियंस हैं दे आर नॉट द डिफरेंट स्पीसीज, वो डिफरेंट स्पीसीज नहीं है, रादर दे हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द प्रोग्रेसिव नियंदरथाल। वो जो है उनका डेरिवेशन जो है वो प्रोग्रेसिव नियंदरथाल से ही हुआ है, प्रोग्रेसिव नियंदरथाल से ही वो जो है वो डाइवर्ज हुए हैं। एक आपके पास मॉडर्न होमोसेपियन बन गया, मॉडर्न मैन बन गया, एक आपके पास क्लासिकल नियंदरथाल बन गया। ठीक है, देन आपके पास जो है वो द होमो इरेक्टस सेपियन मॉडल। द होमो इरेक्टस सेपियन मॉडल इट पर्टिकुलरली सेज कि आपके पास जो प्रोग्रेसिव नियंदरथाल है इट डेवलप्ड इनटू मॉडर्न मैन, और आपके पास एक जो लाइन है वो क्लासिकल नियंदरथाल के पास जो है वो जाती है। ठीक है, सो इट वाज गिवन बाय वुल्फहॉफ इन 1980, ये 1980 में जो है वो वुल्फहॉफ ने दिया था। गेटिंग द पॉइंट? सो अगेन इट इज़ ऑल कंटेस्टेड, ये सारी चीज़ें जो है वो कंटेस्टेड हैं कि नियंदरथाल मैन जो है वो कैसे बना है। बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि जो आपके पास क्लासिकल नियंदरथाल मैन है, क्लासिकल नियंदरथाल मैन जिसके थोड़े से एप लाइक फीचर्स हैं, उनका जो एक कंटेस्ट है, उनका जो एक कंपटीशन है वो मॉडर्न होमोसेपियंस के साथ ज़रूर रहा था। इसके हमारे पास जो है वो पुख्ता सबूत हैं। अब कंपटीशन रहा था या फिर सिम्बॉयसिस रहा था, दैट वी डू नॉट नो, उस चीज़ के बारे में जो है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, बट दे वर बोथ कंटेम्प्रेरी ऑफ ईच अदर। जो आपके पास प्रोग्रेसिव नियंदरथाल था, द प्रोग्रेसिव नियंदरथाल विच यूज टू लिव इन द कोल्ड क्लाइमेट्स, जो कि ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट्स के अंदर रहता था, वो उसका एक्सटेंशन माना जाता है कि पहले हो गया था, या फिर उसका जो है वो एवोल्यूशन हुआ था इनटू द मॉडर्न मैन, उसका मॉडर्न मैन के अंदर जो है वो एवोल्यूशन हो गया। सो दीज आर 3 मॉडल्स। द फर्स्ट मॉडल दैट इज नोन एज द प्री-सेपियन मॉडल। द फर्स्ट मॉडल ऑफ वेलुलोस इट पर्टिकुलरली सेज कि आपके पास जो है द नियंदरथाल मैन दे आर वेरी डिफरेंट, बोथ दोनों नियंदरथाल मैन जो है वो डिफरेंट हैं, प्रोग्रेसिव भी डिफरेंट है, क्लासिकल भी डिफरेंट है, एंड दिस होमोसेपियंस दे आर एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, जो दूसरा मॉडल है द सेकेंड मॉडल इट सेज दैट द प्रोग्रेसिव नियंदरथाल इट हैज़ डेवलप्ड इनटू 2 पार्ट्स, मॉडर्न मैन एंड द क्लासिकल नियंदरथाल मैन। ठीक है, एंड द थर्ड मॉडल द होमो इरेक्टस सेपियन मॉडल इट स्टेट्स कि आपके पास जो प्रोग्रेसिव नियंदरथाल है इट डेवलप्ड इनटू द मॉडर्न मैन, एंड देन आपके पास जो है द क्लासिकल नियंदरथाल मैन के साथ उसका जो है वो एक कंटेस्ट हुआ। दिस इज़ द मोस्ट व्हाट आई कैन से, दिस इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल मॉडल ऑफ वुल्फहॉफ। वुल्फहॉफ ने जो है ये आपके पास सबसे प्रेफरेबल मॉडल दिया है। ठीक है, क्योंकि आपको ये देखने को मिलता है कि यू हैव द कंटेस्ट ऑफ द क्लासिकल नियंदरथाल मैन एंड द मॉडर्न होमोसेपियन। मॉडर्न होमोसेपियन का और क्लासिकल नियंदरथाल मैन का एक प्रॉपर कंटेस्ट हुआ है। ठीक है, सो ये एक मॉडल आजकल चर्चा में है, और आपके पास एक जो है वो वेलुलोस का मॉडल, ये वाला फ्रॉन्टिचेड मैन और मॉडर्न होमोसेपियन, ये मॉडल जो है ये काफ़ी चर्चा में फिर से बन गया है। ठीक है, एनीवेज, सो दीज वर दी फाइलोजेनिक लाइन्स। अब आपके पास जो है वो नियंदरथाल मैन का एक्सटेंशन कैसे हुआ। सो यू हैव द फिजिकल एक्सटर्मिनेशन थ्योरी। फिजिकल एक्सटर्मिनेशन थ्योरी सेज दैट द मॉडर्न होमोसेपियंस दे वर मच मोर इक्विप्ड विद टेक्नोलॉजी। उनके पास टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छी थी, दे कुड इफेक्टिवली एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो जो है वो जीत गए, और आपके पास जो नियंदरथाल मैन था वो जो है वो हार गया। जो दूसरी है वो है द कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन थ्योरी। द कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन थ्योरी इट सेज कि आपके पास जो था द थ्योरी इट प्रपोज्ड दैट देयर हैव बीन द चेंजेस इन द इकोलॉजिकल कंडीशंस। इकोलॉजिकल कंडीशंस में चेंज आ रही थी, और जो आपके पास नियंदरथाल मैन था, नियंदरथाल मैन वाज वेल अडेप्टेड फॉर द कूलर कंडीशंस। ये जो है वो कोल्ड या फिर कूलर कंडीशंस के लिए ये वेल डेवलप्ड था। और आपके पास जो मॉडर्न होमोसेपियंस हैं, मॉडर्न होमोसेपियंस जो थे वो जो है वो दे वर आउट ऑफ अफ्रीका, वो अफ्रीका से आए थे। ठीक है, बिकॉज दे came out of Africa, they were very much accustomed to the warm climate।
तो धीरे 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 क्या हुआ कि आपके पास जो है जो कूलर क्लाइमेट था वो डिक्रीज होता गया, ठीक है, क्योंकि लास्ट प्लाइस्टोसीन की बात कर रहे हैं, लास्ट आइस एज की हम बात कर रहे हैं। तो जब आइस एज हटनी स्टार्ट हुई, जब आइस पीछे की तरफ रिसीड करनी स्टार्ट हुई, तो आपके पास क्या हुआ कि नियंदरथाल मैन का जो होमो रेंज है वो अपने आप जो है वो पीछे की तरफ जो है वो जाना शुरू हो गया। जब वो पीछे की तरफ जाना स्टार्ट हो गया, नियंदरथाल मैन भी जो है वो पीछे की तरफ जब रिसीड करना शुरू कर गया, तो होमो सेपियंस ने जो है वो अपने इलाके को फैलाना शुरू कर दिया। इवेंचुअली ड्यू टू द इकोलॉजिकल कंडीशंस नियंदरथाल जो है वो फेल कर गया और होमो सेपियंस जो है वो निकल आए। वो जो है वो कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कर गए, वो जो है वो जीत गए, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज द ओवर स्पेशलाइजेशन थ्योरी। सो द प्रेजेंस ऑफ द रोबस्ट फीचर्स, दिस इंडिकेट दैट द नियंदरथाल इट वाज स्पेशलाइज्ड फॉर द कोल्ड क्लाइमेट्स, कोल्ड क्लाइमेट्स के लिए वो स्पेशलाइज थे, ठीक है। सो बिकॉज दे वर स्पेशलाइज्ड फॉर द कोल्ड क्लाइमेट्स, और कोल्ड क्लाइमेट्स के अंदर हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि कोल्ड क्लाइमेट्स के मतलब सिर्फ फिजिकल फीचर्स की वजह से उनका एक्सटेंशन हो गया। कोल्ड क्लाइमेट से उनका जो कल्चर था, इट वाज आल्सो वेरी मच accompanied or it was very much accustomed to the cold climates। देखो कोल्ड क्लाइमेट्स का कल्चर कैसा होता है, अगर लेट्स से टेक द केस ऑफ द एस्कीमोज का केस लीजिए। एस्कीमोज के केस के अंदर आपको क्लोजली निट स्मॉल फैमिलीज मिलेंगी जो कि इग्नूज के अंदर रहती हैं। जो फैमिलीज़ इग्नू के अंदर रहती हैं बहुत क्लोजली निट हैं, उनके अंदर ही वर्क स्पेशलाइजेशन है, वो बाहर किसी से ज़्यादा बोलचाल नहीं रखते। तो क्या होता है कि आपके पास एक सोसाइटी में छोटे छोटे यूनिट्स जो है वो डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। इट लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं रहता, वाइड कम्युनिकेशन जो है वो नहीं रहता। So the culture it is well adapted to the cold climates। कोल्ड क्लाइमेट से कल्चर जो है वो वेल डेवलप्ड था। जब आपके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, इट विल लीड टू द लोअर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है वो भी जो है वो कम रहेगा। जब आपका टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कम रहेगा, को अब जो है वो बाहर से कोई और व्यक्ति आया है, वो उसका जो कल्चर है, उसका जो कम्युनिकेशन, बिकॉज नाउ द होमो सेपियंस वी आर वेल अडेप्टेड टू दी हॉट क्लाइमेट्स। अफ्रीका से आए हैं हम लोग, तो जब हम लोग अफ्रीका से आए हैं, हॉट क्लाइमेट से आए हैं, देन व्हाट हैपन्स दैट वी हैव लार्जर सोसाइटी, वी हैव वेल डेवलप्ड कल्चर, सो वी आर एबल टू मेक न्यू टेक्नोलॉजी। तब हम जो है वो नई टेक्नोलॉजी को जो है वो बना पाते हैं। जब हम जो है वो लोग नई टेक्नोलॉजी को बना पाते हैं, वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट मोर आउट ऑफ द एनवायरनमेंट। ऑन द अदर हैंड दे आर ओवर स्पेशलाइज्ड फॉर द कोल्ड क्लाइमेट। जब वो कोल्ड क्लाइमेट के लिए ओवर स्पेशलाइज्ड हैं, सो दिस इज ओवर स्पेशलाइजेशन थ्योरी। तो वो जो अपना कल्चर है उसको पीछे नहीं छोड़ पाते, हिंस दे गॉट एलिमिनेटेड। तो उनका जो है वो एलिमिनेशन जो है वो हो जाता है, उनका जो है एक्सटिंक्शन हो जाता है। अगली थ्योरी है टोटल असिमिलेशन थ्योरी। टोटल असिमिलेशन थ्योरी सेज दैट आपके पास जो है वो इनका एक्सटेंशन नहीं हुआ, रादर द होमो सेपियंस एंड वो लड़ाई नहीं हुई दोनों के अंदर, नियंदरथाल के अंदर और आपके पास जो है वो होमो सेपियंस के अंदर लड़ाई नहीं हुई, दोनों के अंदर कोई जंग नहीं थी, रादर दे इंटरब्रिड, उनकी मेटिंग हुई, ठीक है। तो आपके पास क्योंकि उनकी मेटिंग हुई, सो इट बिकम्स दी हाइब्रिडाइजेशन मॉडल और इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी टोटल असिमिलेशन मॉडल। तो उनकी मेटिंग हुई है। अब आपको कुछ जो है वो रिसेंटली यू हैव फाउंड आउट दैट देयर आर सर्टन एविडेंसेस ऑफ दैट, कुछ आपके पास एविडेंसेस भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द यूरोपियन एंड द एशियंस दे शेयर्ड अबाउट 1 to 4% ऑफ द नियंदरथाल DNA और अफ्रीकन्स के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मॉडर्न होमोसेपियंस अफ्रीका से बाहर आ गए और नियंदरथाल के साथ मिले, तो रादर देन फाइटिंग उन्होंने जो है वो फैमिली बनाई, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि फाइटिंग हुई हो,
कुछ एविडेंसेस हैं भी। स्टार्टिंग में हो सकता है कि कोई फाइटिंग वगैरह हुई हो, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि लड़ झगड़ के क्या लेना चलना, हम जो है वो इकट्ठे फैमिली बनाते हैं। सो मोस्ट लाइकली लोकेशन जो थी वो आपके पास लेबनान की लोकेशन थी। वी हैव ऑलरेडी डन कि नाटूफियन कल्चर हमने जो है वो पिछली क्लास में अंदर देखा था कि जो नाटूफ का इलाका है, नाटूफ वैली वाला इलाका है, उसके ऊपर जो केव्स हैं उसके टेरेसेस के ऊपर आपको दोनों की कब्रें दिखाई देती हैं। दोनों की जो है वो आपको बरियल्स दिखाई देते हैं, नियंदरथाल के भी दिखाई देते हैं और आपके पास जो है वो मॉडर्न मैन के भी दिखाई देते हैं। सो देयर शुड बी दी असिमिलेशन है। तो दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड वन, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फाइलोजेनी एंड, फाइलोजेनी को एक्सप्लेन करो और फाइलोजेनी के साथ साथ जो है वो आप एक्सटेंशन ऑफ नियंदरथाल का एक्सटेंशन और फाइलोजेनी को आपको एक्सप्लेन करना है। आंसर, इंट्रोडक्शन के अंदर यू हैव टू पर्टिकुलरली राइट कि आपके पास जो नियंदरथाल मैन है उसका टाइम पीरियड पहले लिखिए 1.2 लाख टू 40,000, इतना जो है इनका टाइम पीरियड रहा है। नियंदरथाल टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करते थे, क्योंकि मोस्टेरियन टेक्नोलॉजी वो लोग जो है वो यूज़ कर रहे थे। क्लाइमेट कौन सा था, इट वाज दी कोल्ड क्लाइमेट। कौन सी थी, क्यों कोल्ड क्लाइमेट था, बिकॉज इट वाज दी लास्ट आइस एज थी। अब बॉडी पार्ट के अंदर आपको तीनों फाइलोजेनिक डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। सिंप्लीफाई करके ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, लीग्रोस का भी ड्रॉ करना है, वेलोलोस का भी ड्रॉ करना है, वुल्फोफ का भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तीनों का जो है वो आपको जो फाइलोजेनी है यू हैव टू ड्रॉ, इनकी फाइलोजेनी को ड्रॉ करना है आपको। ओके, सो आपके पास फिर उसके बाद एक्सटेंशन की बात आ जाती है। एक्सटेंशन के अंदर सारी की सारी थ्योरीज फ्रॉम हेयर, फिजिकल एक्सटर्मिनेशन थ्योरी, टेक्नोलॉजी ज़्यादा बड़ी थी, दोनों के अंदर इन्वेजन हुआ। यहाँ पे मैं कीवर्ड्स बता देता हूँ, सॉरी मैं कीवर्ड्स बताने भूल गया। फिजिकल एक्सटर्मिनेशन के अंदर इन्वेजन इट इज़ अ कीवर्ड। ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी थी, हमने अपनी टेक्नोलॉजी से उनको मार दिया, इन्वेजन इज़ द कीवर्ड। कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के अंदर इकोलॉजिकल नीश और इकोलॉजिकल कंडीशंस, because the ecological conditions they were changing, so we were able to compete much properly because we were accustomed for the or we were adapted to the warm climates. Competitive exclusion. ठीक है, then आपके पास over specialized theory, so there were robust features that were over specialized or over specialized for the cold climates. ठीक है, उसी के साथ एक कल्चरल फैक्टर भी लिखना कि उनका जो कल्चर है दैट वाज आल्सो ओवर स्पेशलाइज्ड फॉर द कोल्ड क्लाइमेट्स। देन द टोटल असिमिलेशन थ्योरी के अंदर बेसिकली यू विल से दैट आपके पास जो है दे इंटरब्रेड विद द न्यू कमर्स, दिस इज द कीवर्ड। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हैं। सो ये डायग्राम्स वगैरह वैसे की वैसे बनानी है। दीज आर द एविडेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं। ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये वाला, यहाँ से तो डायरेक्टली क्वेश्चन ही आ चुका है, इसी पॉइंट को डायरेक्टली पकड़ा और क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया। ठीक है, दूसरा है आपके पास ये पॉइंट कि ये हुआ कहाँ पे, उसी साल पेपर में। मज़े की बात ये है कि दोनों क्वेश्चन जो है वो उसी साल पेपर में आए। ऐसा है कि आपके पास जैसे एग्ज़ामिनर ने जो है इस चीज़ को जो है वो देख लिया, जिस आर्टिकल के अंदर दोनों चीज़ें आई, दोनों उस आर्टिकल को एग्ज़ामिनर ने जैसे पढ़ रखा हो, ऐसे लगा। तो ये क्वेश्चन भी था 2020 के पेपर के अंदर, ये क्वेश्चन भी था 2020 के पेपर के अंदर। लवनांत के ऊपर भी क्वेश्चन, नाटूफियन कल्चर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा, और आपके पास जो है वो क्वेश्चन जो है यूरोपियन और एशियंस के अंदर जो है वो 4% नियंदरथाल का डीएनए है, उसके ऊपर भी सवाल पूछ लिया। ठीक है, सो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के ऊपर भी सवाल पूछा गया, और आपके पास जो है नाटूफियन कल्चर जहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ
उसके ऊपर भी जो है वो सवाल पूछ लिया गया। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट अबाउट द एक्सटेंशन। और जो सबसे ज़्यादा वैलिड थ्योरी है कंक्लूजन के अंदर, आप जो है सबसे ज़्यादा वैलिड थ्योरी है दैट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी और द टोटल असिमिलेशन। ठीक है, उसको जो है वो आपको लिखना है। ठीक है, देन यू हैव टू कंक्लूड। ठीक है जी, सो प्लीज़ राइट दिस आंसर, इस आंसर को लिखिए एंड सेंड इट इन हेयर। इस नंबर के ऊपर जो है वो आप भेज सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हुआ, कोई भी क्वेरी हुई, यू कैन अगेन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। इस नंबर के ऊपर जो है वो आप फिर से जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम हेयर। थैंक यू वेरी मच।